तो भैया आप ये जो बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना कि अंडरडॉग है, भूल जाइए, ये क्वालिटी टीम है। लगातार 7-8 सालों से अच्छी अच्छी टीमों को ये पछाड़ रही है। तो वी शुड, और इंडिया में आकर, इंडिया में अगर किसी टीम ने कंपीट किया है तो वो न्यूजीलैंड ही रही है पिछले, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड्स। तो आई थिंक दिस विल बी अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज, बड़ा मजा आएगा। Hello and welcome. You're watching Inside Sport as we bring you all the latest news and updates for India versus New Zealand series. जी हाँ, ये होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला और हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के पास वो खिलाड़ी हैं जो कि भारत को परेशान कर सकते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सौरव यदुवंशी। सौरव, यू हैव बीन ICC सर्टिफाइड कोच लेवल 1। सो ट्रेंट बोल्ट ऐसा बॉलर है जो कि इंडियन बैट्समैन को ट्रबल कर सकता है और उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे ओपनर्स के लिए स्पेशली। बिल्कुल, और आपने ट्रेंट बोल्ट का जिक्र किया। जितने भी लेफ्ट आर्म पेसर्स रिसेंटली आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपने वर्ल्ड कप में देखा शाहीन अफरीदी ने कैसे परेशान किया, उससे पहले मोहम्मद आमिर ने। आप किसी भी बैट्समैन से अगर बात करें, राइट हैंडर से बात करें, तो वो कभी भी फेस करना नहीं चाहेगा एक टॉप क्लास लेफ्ट आर्म पेसर जो कि बॉल स्विंग करा रहा हो विद पेस। और ये सारी क्वालिटीज किसके पास हैं? ट्रेंट बोल्ट के पास हैं। और आपने स्टैट्स ऑब्वियसली भी आप थ्रो करेंगे, आप स्टैट्स फ्रीक हैं, लेकिन एक स्टैट मैं भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर सबसे ज़्यादा, मिनिमम 500 बॉल्स की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आगे जिसने बॉल रखी है लेफ्ट आर्म पेसर ने, लेफ्ट आर्म में राइट आर्म दोनों मिला के, नंबर 1 पे शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने 6.48 मीटर्स, दैट मीन्स अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन से 6.5 मीटर दूरी की पे बॉल पिच कराई है। नंबर 6 पर है ट्रेंट बोल्ट इस लिस्ट में, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 6.98 मीटर्स की लेंथ पे गेंदबाजी करी है, स्विंग करने का मौका दिया है। और एज अ बैट्समैन, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन है, बॉल इज स्विंगिंग, तो ऑब्वियसली यू विल फेस डिफिकल्टी अपना विकेट बचाने के लिए। तो इसीलिए ट्रेंट बोल्ट इज अ बिग थ्रेट। और हम लोग स्विंग की बात कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था हिंदुस्तान का, 2 विकेट जो इनिशियली लिए थे, जो स्विंग का जो डिग्री था, जिस डिग्री से वो स्विंग करा रहे थे, वो था 0.97। और ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप की बात नहीं करेंगे, उनकी क्वालिटी की बात करेंगे, वो कितनी स्विंग करा सकते हैं। तो एक और स्टार्ट हमारे सामने 3.2 डिग्री इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने 3.2 डिग्री की बॉल भी फेंकी है। लेकिन ऑब्वियसली इंग्लैंड में था वो, लेकिन ही हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी, आगे बॉल रखते हैं। और अगेंस्ट राहुल, चाहे राहुल हो चाहे रोहित हो, क्या कमाल का रिकॉर्ड है उनका, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 T20 मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट और 9 विकेट लिए हैं और एवरेज है 12.88 का। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप उनका ओवरऑल एवरेज कंपेयर करें T20s में, तो 21 का है। लेकिन जब वो भारत के विरुद्ध खेलते हैं तो उनका एवरेज और भी बेहतर हो जाता है, 12.88 का। और वो भारत के विरुद्ध उनका प्रदर्शन और भी अच्छा हो जाता है। जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है, 4 विकेट 34 रन देकर, वो भी इंडिया के ही विरुद्ध है। तो कहते हैं कि इंडियन टीम जो है उनकी फेवरेट टीम है, क्योंकि उनके अगेंस्ट वो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। और IPL खेल के उनको भारतीय उपमहाद्वीप के कंडीशंस की, उनके सारी परिस्थिति की पूरी जानकारी हो गई है। तो ट्रेंट बोल्ट विल लीड द अटैक, स्पेयर हेड द अटैक। और उसको कैसे खेलते हैं, यही चैलेंज होने वाला है रोहित शर्मा और KL राहुल के लिए। तो आप चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आप ICC के लेवल 1 कोच हैं, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू टैकल अ बॉलर ऑफ ट्रेंट बोल्ट्स क्लास एंड कैलिबर? बिल्कुल। और अगर आप किसी भी राइट हैंड बैट्समैन से अगर बात करें तो इनिशियल 2 चीज़ें वो कोशिश करते हैं करने की, हर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं टू प्ले इनसाइड द लाइन। आपने अक्सर सुना होगा, ऑन एयर भी सुना होगा कि इनसाइड द लाइन खेलिए, इनसाइड द लाइन खेलिए। अगर आप लेफ्ट आर्म पेसर को खेल रहे हैं तो इनसाइड द लाइन से, अगर आपको मैं डेमो करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं और लेफ्ट आर्म पेसर आपको गेंदबाजी कर रहा है, बॉल स्विंग करा रहा है अच्छे उस पर, अच्छे पेस पे, तो जनरली बैट्समैन टेंड क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं, क्रॉस जाके शॉट लगाने की कोशिश करते हैं आप कवर्स पे, या फिर स्ट्रेट भी ऐसे कर रहे हैं, आपका पैर कवर्स की तरफ जा रहा है, ये आपको नहीं करना। दिस इज नॉट इनसाइड द लाइन। इनसाइड द लाइन मतलब आपको पैर हल्का सा सीधा बॉलर की तरफ और यू आर क्लोजर। और ऑब्वियसली यू हैव टू पिक द बॉल अर्ली एंड प्ले लेट। जितना लेट खेलेंगे उतना बेटर रहेगा, उतने कम चांसेस होंगे कि आप बॉल मिस कर जाए। आपने रोहित शर्मा को देखा होगा एशिया कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने यही गलती करी, इनसाइड द लाइन नहीं खेले, अक्रॉस जाकर अपना टिपिकल जो सब कॉन्टिनेंट वाले शॉट है वो लगाने की कोशिश करी, इसीलिए वो वहां पर फंस गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि उस आई थिंक इनसाइड द लाइन से भी एक और आगे चली जाती इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेइंग स्ट्रेट। इनिशियल ओवर्स में आप स्ट्रेट खेलेंगे तो बेटर चांसेस देंगे अपने आप को आउट ना होने के। 2-3 ओवर ही खेल जाइए T20s में। आपने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देखा था, जब हम सभी ने देखा था विराट कोहली कैसे आउट हुए थे। मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉल स्विंग हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं इनिशियल ओवर्स में फ्लिक करने की, यहाँ पर स्क्वायर लेग या फाइन लेग पे खेलने की। तो ये आपको ट्राई नहीं करना है 2-3 ओवर, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे, बॉल स्विंगिंग बॉल लीडिंग एज लेके गली या पॉइंट पे जाकर आप अपने विकेट गंवा सकते हैं। तो 2 चीजें, प्ले इनसाइड द लाइन
and play straight. ऑफ कोर्स, और उनका अगर ओवरऑल हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो भारत के विरुद्ध उन्होंने 36 मैच खेल चुके हैं अक्रॉस द फॉर्मेट्स, उसमें उन्होंने 74 विकेट लिए हैं। तो उनका जो प्रदर्शन मैं बार बार बता रहा हूँ, T20 में तो अच्छा ही, एक दिवसीय और टेस्ट मैचेस में भी ज़बरदस्त है। तो भारत के लिए एक राहत के साथ कोई टेस्ट मैचेस में नहीं है। और अगर हम बात करें मुकाबले की, क्रिकेट मैच में बैटल विद इन द बैटल्स होता है, एंड रोहित शर्मा 14 बार आउट हो चुके हैं ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट। तो रोहित शर्मा के कैलिबर के बैट्समैन को अगर आप 14 बार अक्रॉस फॉर्मेट्स आउट कर चुके हैं तो आपका क्लास पता चलता है। और रोहित शर्मा के लिए एक चुनौती है कि अब उनको कैसे फेस करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक गेंदबाज आपको आउट करे, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कैसी रणनीति बना के जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सौरभ, उन्होंने विराट कोहली को भी 6 बार आउट किया है। तो विराट कोहली भले इस सीरीज में नहीं है तो ये मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा, मगर इससे पता चलता है कि वो विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को भी फंसा चुके हैं। और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जो किया था वो तो हम भूल नहीं सकते, 2019 विश्व कप में। और LBW आउट किया था, बिल्कुल LBW आउट किया था। बट ये तो हो गया अगर हमने इनिशियली ट्रेंट बोल्ट को खेल लिया तो, मगर खतरा सिर्फ वहां नहीं टलता है, चुनौती सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती है, हमें वहां उसके बाद रुक करना पड़ता है फिर की गेंदबाज। जब स्पिनर्स आ जाते हैं तो 2 स्पिनर्स होंगे, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर, इन दोनों को कैसे खेलना है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और इनको अगर कैसे खेलना है, टेक्निकल चीजें बिल्कुल साइड में रख देते हैं, जस्ट प्ले देम ब्रेवली, जो आपने वर्ल्ड कप में देखा। और इनिशियली आप 3-4 साल से आप देख रहे हैं कि अगेंस्ट स्पिनर्स वी आर स्ट्रगलिंग। मतलब ट्रेडिशनली हम जाने जाते हैं कमाल के, हम लोग स्पिनर्स को खेलते हैं, हिंदुस्तानी बचपन से स्पिनर्स को खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से डरे डरे लग रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, एंड वी आर गिविंग देम टू मच रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा मिडिल ओवर्स में वर्ल्ड कप वाले मैच में भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड 7 से 15 ओवर तक बाउंड्री नहीं आई हमारे पास। और आपके स्पेल आपको याद होंगे, 4 ओवर में शायद 22 रन दिए और 2 विकेट भी लिए थे दोनों। तो मैं उन स्पेल्स के बारे में बताता हूँ, उन स्पेल्स का एग्जैक्ट फिगर देता हूँ। इस सोढ़ी ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट था 4.25 का। T20 है बिल्कुल। और दूसरा मिचेल सैंटनर एक भी विकेट नहीं 4 ओवर में, लेकिन सिर्फ 15 रन और इकोनॉमी रेट 3.75 का। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने मिडिल ओवर्स में रनों पर बिल्कुल अंकुश लगा दिया, बिल्कुल भी बल्लेबाजों को फ्रीली खेलने नहीं दिया, गेम किल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यही चीज हम लोग को यहाँ चेंज करनी है कि आप रिस्पेक्ट दीजिए अच्छी बॉल्स को, लेकिन ज्यादा रिस्पेक्ट देने के चक्कर में आप क्रूशल, और आज का T20 विवेक कि आप जो मिडिल ओवर्स हैं आप क्रूशल होने लगे बहुत ज्यादा, पावर प्ले की तरह मिडिल ओवर्स भी क्रूशल होने लगे हैं। अगर आपने टेम्पो वहां बर्बाद कर दिया, पीछे ले गए, तो आप फिर फंसेंगे आखिरी 4-5 ओवर में। अगर आप बल्लेबाज नहीं चले तो फिर आप 140, 50, 60 पे हो, जो कि आज के T20 में आई थिंक एट पार भी नहीं रहा आप। तो मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब कि जो विश्व कप का जो मैच था, जो भारत अभी खेल के आई न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जो पिछला मैच था भारत न्यूजीलैंड के विरुद्ध, उस मैच में भारत 20 ओवर खेला और 110 रन बनाए, सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर। अगर ये भारतीय टीम ऑल आउट हो जाए तो समझ सकते हैं, मगर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हों, ऋषभ पंत जैसे अटैकिंग बल्लेबाज हों, KL राहुल और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हों, अगर इनके रहते हुए भी अगर आप 110 ही बना पा रहे 20 ओवर पूरे खेल के, तो ये एक चिंता का विषय बनता है। और मैं एक और बात आपको स्टैट से एक बार आखिरी बार थ्रो कर दूं, इस सोढ़ी भी भारत के विरुद्ध बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। 13 T20 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं और उनका जो औसत है वो है 17.95 का, और उनका जो सर्वश्रेष्ठ है वो है 18 रन देकर 3 विकेट। और वही मिचेल सैंटनर की बात करें तो मिचेल सैंटनर भी 13 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, उनका जो बेस्ट है 4 for 11 है और इकॉनमी रेट भी काफ़ी अच्छा है 7.25 का। तो पहले शुरुआत में आपको खेलना है ट्रेंट बोल्ट को समझदारी से, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में टैकल करना है 2 स्पिनर्स को। एक अच्छा चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल 100%। और जैसी टीम है न्यूजीलैंड जो प्रूव करके आई, आप ICC में उठा के देखिए, 19 वर्ल्ड कप फाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को हराए, फेवरेट इंडिया थी, अब एक बार फिर से आपको बाहर किया वर्ल्ड कप 2021 से। तो भैया आप ये जो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं ना कि अंडरडॉग है, भूल जाइए, ये क्वालिटी टीम है, लगातार 7-8 सालों से अच्छी अच्छी टीमों को ये पछाड़ रही है। तो वी शुड, और इंडिया में आकर, इंडिया में अगर किसी टीम ने कम्पीट किया है तो वो न्यूजीलैंड ही रही है पिछले, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड्स। तो आई थिंक दिस विल बी अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, and you'll get all the latest news and updates at Inside Sports on this India versus New Zealand series. So please keep watching our channel. Thanks for watching. And please like and subscribe also.